हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये स्टडी फॉर लखनलाल 1981 चैनल, यह चैनल है। इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन एक यानी कि जीएस पेपर 1 का हम सिलेबस लेकर आए हैं। यह सिलेबस पीसीएस और आईएएस दोनों में काम करता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक कोई भी स्टूडेंट अपना सिलेबस नहीं जानता है तब तक वो भटकता रहता है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को अधिक से अधिक समय देकर अच्छी जानकारी ले लेना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इसलिए सारे बातें न करके हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। जो हमारी मुख्य पॉइंट होती हैं उसी पे हम क्लिक करेंगे। देखिए, ये हमें जो है कि सामान्य अध्ययन में पहले पढ़ना पड़ेगा हमें भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसका इतिहास क्या है, भारत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के जितने भी प्रारूप और साहित्य वास्तुकला महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। यानी कि ये जितने लिखे हुए साहित्य पे हमें ध्यान देना है, वास्तुकला पे ध्यान देना है, और इसके बाद कला प्रारूप क्या है, इन सब चीज़ों पे हमको गहनता से याद करना है और इस पे बात करना है। और खूब पूर्ण रूप से हम जितना हो सके उतना मेहनत करके सिलेबस को याद कर लें। जब तक हमें याद नहीं होगा तब तक हम सफलता में कुछ कमी रह जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना कुछ और पढ़ेंगे कुछ और। तो इसलिए सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारा नंबर 1 है, इस पे विशेष ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपका है आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक ये जो है महत्वपूर्ण जितनी घटनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। और उस घटना में जो लोग भाग लिए हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी व्यक्तित्व, जो उनके व्यक्तित्व था, उनके जो कारण थे उसका। फिर इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान, यानी कि जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, अपना योगदान दिए हैं, उसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरह से जानेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। इसमें आपके देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन 1965 तक का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद 5वां नंबर है विश्व का इतिहास। इसमें 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में जानेंगे। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, फिर इसके बाद औद्योगिक क्रांति, विश्व का युद्ध, राष्ट्रीय सभाओं का पुनः सीमांकन, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति,
राजनीतिक राजनीतिक दर्शन राजनीतिक दर्शन शास्त्र। फिर इसके बाद आपका है साम्यवाद, फिर है पूंजीवाद, फिर है समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद। इन सब चीज़ों पे हमें बढ़िया से याद कर लेना है। फिर इसके बाद समाज पर उनके प्रभाव, यानी कि समाज पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, कैसे कैसे लोग समझे, क्या नहीं समझे, उनके बारे में भी हमें जानना है। फिर इसके बाद छठवां है भारतीय समाज। भारतीय समाज और संस्कृति के मुख्य जितने विशेषताएं हैं उस पर हमें ध्यान देना है। सातवां नंबर है महिलाओं पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, यानी कि जो है कि महिला संगठन और महिलाओं का योगदान क्या रहा है उसके बारे में भी अच्छी प्रकार से जानेंगे कि उसका क्या योगदान। फिर इसके बाद है अगला है जनसंख्या है तथा संबंध, यानी जनसंख्या के संबंध में जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद गरीबी है, फिर इसका विकासात्मक विषय है, फिर शहरीकरण है, उनकी समस्याएं और उनके यानी रक्षोपाय, यानी कि जो उनका जो है कैसे कैसे रक्षा किया जाएगा, कैसे उसका सुधार होगा, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद रहेगी बात 8वां नंबर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं, हमको इसके बारे में जानेंगे। अगर हमको नहीं कहीं से मिलता है तो हम गूगल कर लेंगे, उदारीकरण का, निजीकरण का, ये सब कर लेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया से हमें मिलेगा। फिर इसके बाद अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज संरचना पर प्रभाव, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों पर, हमारे समाज, भारतीय समाज पे, राज्य व्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था पे और समाज संरचना पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में खूब बढ़िया से हम जानेंगे। फिर इसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, यानी जो सामाजिक सशक्तिकरण के समाज में कौन सी शक्तियाँ काम कर रही हैं उसके बारे में जानें। फिर सांप्रदायिकता क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर क्षेत्रवाद कैसा था, उस समय क्षेत्रवाद था और धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या जानकारी मिली, उन सब चीज़ों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है और उसी के बारे में अध्ययन करना। फिर इसके बाद अगला नंबर आपका है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें संसाधन का जो वितरण है, क्या क्या है संसाधन, जैसे हमें है जल संसाधन, मिट्टियाँ, वन। फिर इसके बाद हमारा है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के, यानी कि एशिया के दक्षिण में हमें जो प्रकृति मिलती है, जो संसाधन, जो भी व्यवस्था, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी वो भी केवल भारत के संबंध में जानेंगे कि भारत से क्या उसका लेन देन है, क्या उसका जो कि हमारे लिए उपयोग है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका लाभ है, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं
उन टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देखिए मुख्य टॉपिक है भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं कि कैसे ज्वालामुखी आती हैं, कैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कितने प्रकार की ज्वालामुखी हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। तब हमारा जाके आंसर राइटिंग बहुत अच्छा से होगा। फिर इसके बाद उसमें चक्रवात है, फिर समुद्री जल धाराएँ हैं, पवन हैं और हिमसरिताएँ। हिमसरिताएँ का मतलब कि जो बर्फ़ से निकली हुई नदियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद भारत के सामुदायिक संसाधन क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर उनकी संभाव्यता क्या है। फिर मानव प्रवास, अब इसके बारे में मानव प्रवास के बारे में जानेंगे कि मानव का घर कैसा है, चक्राकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, सब के बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो विश्व की शरणार्थी समस्याएं हैं, शरण लेने वाले, उसके बारे में जानेंगे। फिर भारत का उपमहाद्वीप के संदर्भ में बढ़िया से जानेंगे, भारत के उपद्वीप के संदर्भ में पढ़ना है। फिर इसके बाद जनसंख्या, अधिवास, इनके बारे में जानेंगे और प्रकार क्या है, प्रतिरूप क्या है, सबके बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे। नगरीकरण है, स्मार्ट नगर है, ये सब जो नगर हैं इनके बारे में बहुत गहनता से, ये सब मुख्य चीज़ हैं। स्मार्ट नगर ये हमेशा आता ही रहता है। और स्मार्ट ग्राम जो है ये स्मार्ट ग्राम है। फिर इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान। अब इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, यहाँ की संस्कृति कैसी है उसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ की कला क्या है मशहूर, उसको जानेंगे। फिर यहाँ के साहित्यिक में योगदान क्या है उसको जानेंगे। फिर वास्तुकला जानेंगे। फिर क्या यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं, त्योहारों के बारे में जानेंगे। लोक नृत्य क्या है मशहूर, उसके बारे में जानेंगे। फिर साहित्य, फिर प्रादेशिक भाषाएं क्या है, हमारे प्रदेश में क्या क्या बोले जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ के क्या क्या पुराने धरोहर हैं उसको खूब अच्छे तरह से हमें समझ लेना है और जान लेना है। फिर इसके बाद सामाजिक रीति रिवाज क्या है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से रीति रिवाजों के बारे में जानना है। फिर इसके बाद पर्यटन है, जो आते हैं घूमने फिरने। फिर ये आपका 17वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान में हमें याद करना क्या है कि यहाँ का भूगोल क्या है, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की मिट्टियाँ कैसी हैं, वन क्या है, वन जीव अभयारण्य क्या है, खदान क्या है, सबके बारे में। फिर खनिज क्या क्या हैं उसके बारे में जान। फिर सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें अच्छी प्रकार से जानना है। तो ये दोस्तों आपको मैं लाया हूँ पीसीएस का जो है ये प्रथम जीएस पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन का ये एक भाग है। फिर इसके बाद आपको अगले दिन लाएंगे दूसरा सामान्य अध्ययन भाग 2। अब आप इसको जानेंगे कैसे, इस पे जानेंगे स्टडी, ये जो आपका स्टडी है, ये स्टडी फॉर लखनलाल 1981 चैनल पे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ये खुल के आ जाएगा। तो जब इस खुलेगा तो इसी में आपको मिलेगा कि सामान्य अध्ययन 1। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा है, कैसी वीडियो चाहिए, कैसी नहीं चाहिए, तो मैं और अच्छे प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा बना के आपको दूंगा।